नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। आज का जो क्लास है, क्लास 10वीं के गणित के चैप्टर 7 निर्देशांक ज्यामिति, जिसको हम इंग्लिश में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी कहते हैं। तो इसके बारे में हम बेसिक चीज़ों के बारे में आज जानकारी प्राप्त करेंगे, इसके थ्योरी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और इसके बाद जो है इसके चैप्टर को सॉल्व करेंगे। तो ये जो चैप्टर है, आप एग्जाम के व्यू से बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है। तो इससे जो होता है कि 8 से 10 नंबर का जो होगा आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। तो मान लीजिए अगर 10 नंबर का पूछा गया और उसके बाद कम से कम जो है सो 3 को क्वेश्चन जो है 3 क्वेश्चन 2 नंबर का पूछा जाता है। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 3 दूना 6। अब 5 नंबर में इस चैप्टर से आता भी है और नहीं आता है, तो बहुत कम बार पूछा गया है। तो मान के चलिए अगर ऑब्जेक्टिव भी पूछे और 2 नंबर का क्वेश्चन पूछे तो टोटल मिलाकर 16 क्वेश्चन हो गया। कम से कम आपको 15 नंबर का अराउंड में जो है सो इससे पूछा जाता है। 15 नंबर के आसपास इससे पूछा जाता है। तो ये जो चैप्टर है आपके एग्जाम के व्यू से एक अच्छा स्कोरिंग चैप्टर है। अगर आप इस निर्देशांक ज्यामिति को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो आपको 15 में 15 आ सकता है। तो आज जो है सो हम निर्देशांक ज्यामिति के बेसिक चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। समझ लीजिए निर्देशांक ज्यामिति क्या चीज है। जैसे कि आप लोग क्या करते हैं, जो भी व्यक्ति पहले बार अगर घर पे आ रहा है तो उसको क्या करते हैं, फोन पे आप इंडिकेट करते हैं कि इस चौक पे आइए, और चौक पे आने के बाद बायां तरफ जो रास्ता है उस 100 मीटर की दूरी पे आइएगा, और 100 मीटर की दूरी के बाद जो है दाएं तरफ मेरा घर है। इस तरह से क्या करते हैं, उसको निर्देशित करते हैं। उसी तरह से इस ब्रांच में क्या है, यह एक ज्यामिति का ब्रांच है। तो इस ब्रांच में क्या होता है कि किसी समतल में स्थित बिंदु का स्थान निर्धारित करने के लिए 2 स्वतंत्र संख्याओं का उपयोग किया जाता है। उसे ही क्या कहते हैं, निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। अब समझिए इसका जो जन्मदाता है, जन्मदाता कौन है, जन्मदाता निर्देशांक ज्यामिति के जन्मदाता कौन है। तो निर्देशांक ज्यामिति के जन्मदाता है रेने देकार्त। रेने देकार्त है। अब देखिए, जिस तल में किसी बिंदु का स्थान निर्धारित किया जाता है उस तल को क्या कहते हैं, तो उस तल को कहते हैं कार्तीय तल। उस तल को क्या कहते हैं, कार्तीय तल। और कार्तीय तल होता कैसा है, तो यहां पे देख लीजिए फिगर आप। तो एक रेखा इस तरह से होता है और एक रेखा क्या होगा, इस तरह से होगा आपका, इस तरह से होता है। यही आपका जो फिगर बन गया है, एक समतल बना है और इसी तल को क्या कहते हैं, कार्तीय तल। इसी तल को क्या कहते हैं, कार्तीय तल। ये बात समझ में आ गया कि किसी बिंदु का जो स्थान निर्धारित किया जाता है कोऑर्डिनेट में, तो उस तल को क्या कहते हैं, कार्तीय तल, कार्तीय तल कहते हैं। अब देखिए इस कार्तीय तल में होता क्या क्या चीज है। ये जो क्षैतिज रेखा है, ये वाला, इसको कहते हैं एक्स एक्सिस। इसका नाम होता है एक्स, और एक्स डैश या माइनस भी लिख सकते हैं, एक्स माइनस। तो यहाँ पे एक पॉइंट बन रहा है कि जो क्षैतिज रेखा है, क्षैतिज रेखा किसमें, तो कार्तीय तल में, क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष, वैसे हम इंग्लिश में बोलेंगे तो एक्स एक्सिस, इसको अक्ष को एक्सिस बोला जाता है, एक्स अक्ष कहते हैं। ये जो क्षैतिज रेखा है, ये वाला क्षैतिज रेखा एक्स एक्स डैश, इसको बोलते हैं क्या चीज, एक्स अक्ष। ये रेखा पूरा क्या हो गया, यहां से यहां तक एक्स अक्ष हो गया, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस हो गया। अब एक चीज समझिए, इसी एक्स अक्ष को क्या कहते हैं, एक और नाम है इसका। एक्स अक्ष को कहते हैं हम क्या चीज, भुज। क्या कहते हैं, भुज। इसी एक्स अक्ष को हम क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। तो इसका एक और नाम है, क्या है, भुज है। बात समझ में आ गया। इस एक्स अक्ष को क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। बात समझ में आ गया। अब एक रेखा है ऊर्ध्वाधर, ये वाला, तो ऊर्ध्वाधर रेखा है, ऊर्ध्वाधर
रेखा को वाई एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं? वाई एक्सिस कहते हैं। ये जो रेखा है आपका क्या है? वाई अक्ष है। अब इसी वाई एक्सिस को हम कहते हैं कोटि। क्या कहते हैं? कोटि। ये वाला जो रेखा है वाई एक्सिस, ये पूरा, ये वाई हो गया और ये वाई डैश हो गया। इसी रेखा को हम क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। इस तरफ लिख लेते हैं, कोटि, वाई एक्सिस, इसी को क्या कहते हैं? कोटि। बात समझ में आ गया? एक्स रेखा जो होता है उसको भुज कहा जाता है, और वाई जो रेखा होता है क्या होता है? वाई एक्सिस, वाई वाला कोटि कहा जाता है। इतना समझ में आ गया। अब एक चीज समझिए कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कहीं ना कहीं एक दूसरे को काट रहा है, और ये काटेगा कैसा? तो परपेंडिकुलर काटेगा, मतलब एक दूसरे को जब काटेगा तो 90 डिग्री का कोण बनाएगा। यहाँ पे तो यहाँ पे देखिए 90, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90 बन रहा है। तो जहां एक दूसरे को काटे तो उसको कहते हैं मूल बिंदु। ये आपका क्या हो गया? मूल बिंदु हो गया। मूल बिंदु, ओरिजिन पॉइंट। इसको हम किससे डिनोटेट करते हैं? तो ओ से करते हैं, मूल बिंदु। तो देखिए अगला पॉइंट आपको बन जाएगा कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के कटान बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहां पे काटे उस बिंदु को क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। अब एक चीज समझिए, मूल बिंदु का जो नियामक होता है, निर्देशांक होता है, वो क्या होता है? मूल बिंदु का नियामक जो होता है वो 0 0 होता है। क्या होता है? 0 0 होता है। अब समझिए ये जो मूल बिंदु है इसका नियामक क्या होता है? तो 0 0 होता है। 0 0 होता है, छोटी कोष्ठ 0,0 छोटी कोष्ठ में बंद कर देंगे। तो मूल बिंदु का नियामक क्या होता है? 0 0 होता है। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि एक्स एक्सिस को क्या कहते हैं? तो भुज कहते हैं, या फिर पूछेगा वाई एक्सिस को क्या कहते हैं? तो कोटि कहते हैं। ये भी पूछ सकता है कि मूल बिंदु का निर्देशांक या नियामक कितना होता है? तो 0 0 होता है। बहुत बार पूछा गया है। अब एक चीज समझिए, अब किसी भी बिंदु का स्थान निर्धारित करने के लिए उसको किस तरह से लिखा जाता है, उसका निर्देशांक कैसे लिखा जाता है। मान लीजिए कि ये आपका एक तल है, कार्तीय तल है। अगर यहाँ पे एक बिंदु है तो इस बिंदु का जो स्थान होगा कहाँ पे होगा, इसका स्थान निर्धारित करने के लिए दो स्वतंत्र संख्याओं का उपयोग करते हैं। वो कैसे करेंगे? तो देखिए सबसे पहले क्या होता है कि एक्स एक्सिस पर जो भी नंबर हो, पहले ऐसे समझ लीजिए कि कार्तीय तल में किसी भी बिंदु का निर्देशांक या नियामक निर्देशांक कैसे लिखा जाता है? तो देखिए कैसे लिखा जाता है। तो छोटी कोष्ठ देंगे और उसके बाद एक्स नियामक देंगे। एक्स नियामक का मतलब होता है एक्स का मान, नियामक। उसके बाद वाई कोमा दे करके वाई नियामक लिखेंगे, वाई नियामक। इसको छोटी कोष्ठ में क्या करेंगे? बंद कर देंगे। एक्स नियामक का मतलब होता है एक्स, और वाई नियामक का मतलब होता है वाई का मान, और इसको छोटी कोष्ठ में बंद कर देंगे। तो कहने का मतलब है किसी भी बिंदु का स्थान अगर निर्धारित करेंगे तो पहले x का मान लिखेंगे, तब जाकर के किसका मान लिखेंगे? y का मान। अगर यहाँ पे देखिए मूल बिंदु का जो नियामक है, निर्देशांक है, वो 0 0 है, तो ये जो 0 पहले लिखा गया है ये x का मान है, और ये जो 0 है ये किसका है? y का मान है। ये बात आप लोगों को समझ में आ गया। निर्देशांक कैसे लिखा जाता है, किसी भी बिंदु का कोऑर्डिनेट कैसे लिखा जाता है? तो पहले x का मान लिखा जाता है, तब जाकर के y का मान लिखा जाता है। अब देखिए इसको कैसे लिखा जाता है, y का मान और x का मान पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, कौन सी संख्या होगी, उसको अब हम देख लेते हैं। अब चलिए समझिए, ये जो कार्तीय तल है इसमें x एक्सिस ये वाला है,
तो देखिए ये जो मूल बिंदु है, मूल बिंदु से दायां तरफ इधर, मूल बिंदु से दायां तरफ इस लाइन पे जो भी नंबर रहेगा, जैसे कि यहाँ पे 1 लिख देंगे, 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे। तो मूल बिंदु के अगर दायां तरफ अगर एक्स एक्सिस पर कोई भी नंबर रहता है तो वो हमेशा किस में होता है, तो पॉजिटिव में होता है, धनात्मक होगा। तो जैसे देखिए यहाँ पे +1 +2 +3 +4 +5 इस तरह से लिख रहे हैं, इस तरह से क्या होगा, पॉजिटिव में ही लिखा जाएगा। अब देखिए मूल बिंदु से ऊपर, मूल बिंदु से ऊपर, तो ये y एक्सिस वाला आ रहा है, तो मूल बिंदु से जो ही ऊपर अगर इस रेखा पर क्या करेंगे, कोई भी नंबर लिखेंगे तो वो भी हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव में ही होगा। ये भी क्या होगा, पॉजिटिव। जैसे यहाँ पर अगर 1 लिखिए तो इस तरह से प्लस में 1 लिखेंगे, +2 लिखेंगे, +3 लिखेंगे, इसी तरह से क्या होगा, बढ़ते जाएगा। अब देखिए मूल बिंदु से अगर हम बाएं तरफ आते हैं, मूल बिंदु से बायां, तो मूल बिंदु से अगर हम बाएं की ओर आएंगे तो इस लाइन पे जो भी नंबर रहेगा वो हमेशा रहेगा निगेटिव में, ऋणात्मक संख्या रहेगा। बात समझ में आ गया। जैसे कि यहाँ पे लिख सकते हैं इसी तरह से -1 -2 -3 -4 -5 इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। तो अब देखिए मूल बिंदु से अगर हम नीचे लिख रहे हैं, मूल बिंदु से नीचे, तो मूल बिंदु से अगर नीचे लिखेंगे तो ये भी किस चीज में आएगा, निगेटिव में ही आएगा, -1 -2 -3। ये बात आप लोगों को क्लियर हो गया, ये बात क्या हो गया, क्लियर हो गया। अगर मान लीजिए कि जैसे कि अब इस बिंदु का हमको कोऑर्डिनेट लिखना है, इस तरह से इस बिंदु का, तो देखेंगे कि इस बिंदु का कोऑर्डिनेट मतलब निर्देशांक लिखना है। जैसे यहाँ पे 0 0 लिखे, तो इसमें क्या होगा, तो निर्देशांक लिखने के लिए x और y का मान की जरूरत होता है, तो x का मान y का मान यहाँ पर लिख देंगे तो इसका निर्देशांक आ जाएगा। तो अब देखिए x क्या होगा, y क्या होगा, तो कैसे लिखा जाता है, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक लगभग ये जो बिंदु है ये 2 के सामने है। आप अगर ग्राफ कॉपी लेंगे तो उसमें एग्जैक्ट आपको पता चल जाएगा, मालूम पड़ रहा है कि कैसे हमको करना है, एक आइडिया मिल रहा है आपको। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, ये बिंदु 2 के सामने और इधर किसके सामने आ रहा है, 3 के सामने, तो x वाला अंक कितना है, 2, तो ये हो जाएगा 2, और y वाला अंक पे कितना है, तो +3, तो ये +3। तो इस बिंदु का जो निर्देशांक होगा, कोऑर्डिनेट होगा, नियामक होगा, वो होगा 2 और 3। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी बिंदु का निर्देशांक लिख सकते हैं। बात समझ में आ गया। अब देखिए निर्देशांक लिख सकते हैं। अब इस तरह इसमें जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो कैसे पूछा जाता है सो देख लेते हैं। आपको एक नियामक मान लीजिए 2 और 3, इसी को उठाकर हम यहाँ पे लिख लिए हैं। इसमें से पूछा जाएगा आपसे कि भुज क्या है, तो भुज क्या है, तो आपको पता है कि अगर x और y कोऑर्डिनेट रहे तो x वाला को भुज बोला जाता है और y वाला को कोटि बोला जाता है, कोटि। अब देखिए अब आपसे पूछा जाएगा कि भुज क्या है, इस नियामक में भुज क्या है, तो आपको पता है कि x वाला जो होता है भुज होता है, तो यहाँ पे x का मान कितना है, तो 2 है, तो आपका भुज का मान कितना हो जाएगा, भुज हो जाएगा आपका 2। अगर आपसे इसी में पूछ दे 2 और 3 नियामक दे दिया जाए और इसमें पूछ दे कि कोटि क्या है, तो आपको कोटि का मान बोलना है, तो हो जाएगा कितना, कोटि y नियामक को बोलते हैं, तो y का मान कितना है, 3 है, तो कोटि हो जाएगा 3। ये बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलिए अब हम अगला चीज को समझते हैं इसमें। अब देखिए इस कार्ड के तल जो है ये 4 पार्ट में डिवाइड है, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 4 पार्ट में क्या है, डिवाइड है। इसको हम थोड़ा मिटा देते हैं। अब देखिए 4 पार्ट में डिवाइड है, तो ये जो पहला पार्ट है इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश। तो इसको हम अंग्रेजी में अगर लिखेंगे तो लिख सकते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, QUADRANT, क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट को ही चतुर्थांश, चतुर्थांश या पाद कहा जाता है, दोनों एक ही है, चतुर्थांश बोलिए या पाद। तो ये पहला चतुर्थांश हो गया और ये हो गया आपका कौन चीज, सेकंड चतुर्थांश, सेकंड क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट। और ये हो जाएगा आपका कौन चीज, थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हो जाएगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट। मतलब पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश, चौथा चतुर्थांश, ये हमेशा पहला चतुर्थांश होता है। अब समझिए, अब कोई भी बिंदु का निर्देशांक अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो वो जो होगा x नियामक और y नियामक जो होगा वो प्लस में होगा या माइनस में होगा। अब उसको हम समझते हैं कि प्लस में होगा कि माइनस में होगा। अब समझिए
ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो नियामक लिखने का तरीका होता है, पहले x और तब y लिखते हैं। तो अगर इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिखेंगे तो पहले x का मान लिखेंगे तब y का लिखेंगे। तो देखिए x का मान जो भी है इस पर किस में है, पॉजिटिव में है। तो पहले x क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और y ये वाला है तो ये भी किस में है, पॉजिटिव में है, तो पॉजिटिव हो जाएगा। कहने का मतलब है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट अर्थात पहला चतुर्थांश में जो x और y होगा वो प्लस और प्लस, x और y जो होगा प्लस प्लस में होगा। बात समझ में आ गया। उसके बाद सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, तो पहले x लिखते हैं। तो x वाला देखिए किस में है, x वाला निगेटिव में है। ये हो गया आपका सेकंड क्वाड्रेंट। तो ये हो जाएगा आपका निगेटिव, और देखिए y किस में है, पॉजिटिव में है, तो ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो भी अगर बिंदु हो तो उसका निर्देशांक जो होगा प्लस और माइनस में होगा। बात समझ में आ गया। और थर्ड क्वाड्रेंट, तो देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो गया, x वाला किस में है, निगेटिव में, और y वाला भी किस में है, निगेटिव में। तो इसी दोनों लाइन को मिला के थर्ड क्वाड्रेंट बनता है। तो x वाला पहले लिखते हैं तो x वाला माइनस, और y वाला उसके बाद लिखते हैं तो ये भी माइनस, तो माइनस माइनस में होगा। और चौथा चतुर्थांश क्या हो जाएगा, चौथा वाला में हो जाएगा आपका क्या चीज, तो x देखिए ये वाला क्या चीज में है, प्लस में, तो प्लस में, और ये लाइन किस में, ये वाला जो इस पे जो रखते हैं नंबर वो किस में रखते हैं, माइनस में, तो माइनस प्लस और माइनस हो जाएगा। अर्थात अब इससे आपको ऑब्जेक्टिव कैसे पूछा जाएगा, सो देखिए -3 और -3 ये पूछ देगा, बोलेगा ये जो निर्देशांक है, ये जो नियामक है किस क्वाड्रेंट में है, किस पाद में है या किस चतुर्थांश में है। तो आपको पता है कि माइनस माइनस जो होता है किस में होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो ये वाला जो होगा किस में होगा, तीसरा चतुर्थांश में होगा। बात समझ में आ गया। इसी तरह से आपसे पूछ दिया जाएगा कि +7/2 और -3 ये किस क्वाड्रेंट में है, किस चतुर्थांश में है। तो देखिए प्लस और माइनस किस में होता है, तो प्लस और माइनस किस में होता है, तो चौथा में होता है, तो ये चतुर्थांश में होगा। इस तरह से आपसे ऑब्जेक्टिव में इसका मान पूछा जाएगा। बात समझ में आ गया। अब इसको भुज और कोटि, इसी में अगर पूछ देगा कि भुज क्या है, तो भुज होता है 7/2x वाला, तो यही आपका भुज हो गया, और कोटि क्या हो गया, ये हो गया। अगर आपसे x नियामक पूछे तो x नियामक भी यही होगा, x का मान ही होगा। अगर y नियामक पूछे तो ये हो जाएगा y वाला। किसी भी बिंदु का y वाला, y नियामक पूछे तो y होगा, y का मान। अगर आपसे x नियामक पूछे तो x का मान होगा। ये बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम 2 पॉइंट और देख लेते हैं, ऊपर थोड़ा हम मिटा लेते हैं 2 लाइन, उसके बाद देख लेते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब अगला पॉइंट है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, x अक्ष पर या x एक्सिस पर y नियामक शून्य होता है, इसका कहने का मतलब क्या है, x अक्ष पर y नियामक क्या होता है, शून्य होता है। अब समझिए x अक्ष, x एक्सिस यही वाला है, इस पे अगर इस पे कोई भी बिंदु है, मान लीजिए कि यहाँ पे एक बिंदु है, चाहे यहाँ पे है चाहे यहाँ पे है, कहीं भी रहे, इस x एक्सिस पे कहीं कोई बिंदु रहे, तो मान लीजिए यहाँ पे एक बिंदु है, तो यहाँ पे अगर एक बिंदु है तो मान लेते हैं कि यहाँ पे 1 होगा और यहाँ पे 2, तो ये माइनस में होगा, माइनस। अब देखिए x अक्ष पर कोई बिंदु स्थित हो, चाहे इधर हो चाहे उधर हो, x एक्सिस पे कहीं हो, तो उस बिंदु का जो नियामक होता है वो होता है क्या चीज, x अक्ष पर y का मान 0 होता है। तो मतलब हम अगर नियामक लिखते हैं तो x और y लिखते हैं, तो x तो x ही होगा, लेकिन इस पर जो होता है y का मान क्या होता है, 0। अब कहने का मतलब यह है कि x अक्ष पर अगर कोई बिंदु स्थित है तो x कहीं ना कहीं किसी नंबर पे उसका x का मान होगा, चाहे 2 पर स्थित हो, चाहे -2 पे हो, चाहे 3 पे हो, चाहे 5 पे हो, चाहे किसी भी जगह हो, तो उसका कोई ना कोई मान होगा। तो कहने का मतलब है x का कोई मान होगा लेकिन y का कोई मान नहीं होगा। अगर हम यहाँ पर बिंदु ले लेते हैं तो देखिए ये x वाला -2 और ये वाला 2, तो इस बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, पहले x लिखते हैं तो -2 और y लिखते हैं तो ये 2, तो इस बिंदु का निर्देशांक ये हो जाएगा। लेकिन x अक्ष पर स्थित है ये वाला बिंदु, तो x अक्ष पर स्थित है तो मतलब कोई मान ही नहीं है, y का कोई मान ही नहीं है, तो x का मान क्या है, -2। तो अर्थात अगर इसका कोऑर्डिनेट लिखा जाए इस बिंदु का,
तो इस बिंदु का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा -2 और y का मान क्या होता है 0। यही बात यहाँ पे हम समझाए हैं, लिखे हैं। अब देखिए अगला पॉइंट है कि y अक्ष पर x नियामक 0 होता है अर्थात इसका जो कोऑर्डिनेट कैसे लिखे जाएंगे, तो कह रहा है कि y अक्ष पर x का मान, तो y अक्ष पर कह रहा है तो y का कोई ना कोई मान होगा, लेकिन x का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। सॉरी, इसको ऐसे लिखते हैं, x का मान क्या हो जाएगा 0 होगा और y का कोई मान होगा, y का कोई मान होगा। अब समझिए ये वाला क्या चीज है, y एक्सिस है, ये वाला कौन सा अक्ष है, y अक्ष है। अगर y अक्ष पर मान लीजिए कि यहाँ पर अगर हम एक बिंदु रख देते हैं, तो देखिए y अक्ष के किस मान पर रखे हैं, तो 3 पर, तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा तो y एक्सिस पर है, तो y एक्सिस पर x का मान 0 होता है, तो x 0 हो जाएगा और y का मान कितना है, तो +3 है। ये बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। ये दोनों पॉइंट आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से यहाँ तक आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम लोग जो है सो इस चैप्टर में कुछ ऐसे चीजों का उपयोग करेंगे, जैसे कि आपको त्रिभुज में अगर 3 कोऑर्डिनेट 3 नियामक दे दिया जाएगा, 3 बिंदु का निर्देशांक दे दिया जाएगा और आपसे पूछेगा कि ये कौन सा त्रिभुज है, तो उसके बारे में हमको क्या करना है, बताना है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम दूरी सूत्र के बारे में जानेंगे। तो जब हम इस चैप्टर के पहले 7.1 के चैप्टर के एग्जाम्पल्स प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, तो उसमें हम दूरी सूत्र के बारे में भी चर्चा करेंगे, तो क्योंकि उसके बिना उस चैप्टर को सॉल्व करना संभव नहीं है। यहाँ पे देखिए कि समकोण त्रिभुज में क्या होता है, कर्ण का जो वर्ग होगा, कर्ण AC है और इसका जो वर्ग होगा अन्य दो भुजा के वर्ग के योग के क्या होगा, बराबर होगा। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, AB का दूरी निकालेंगे, BC का निकालेंगे और AC का निकालेंगे, तब जाकर के इसमें क्या करेंगे, AC का स्क्वायर कर देंगे और AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर करके जोड़ेंगे। अगर बराबर आ जाएगा तो कहेंगे समकोण त्रिभुज है, और नहीं आएगा, अगर दो भुजा आपस में बराबर आएगा दूरी सूत्र से निकालने के बाद, तो कहेंगे कि वो समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर तीनों भुजा आपस में बराबर आ जाए तो कहेंगे कि क्या चीज है, समबाहु त्रिभुज है। उसी तरह से ये एक आयत है, आयत में क्या होती है कि आमने सामने के भुजा क्या होती है, बराबर होती है और उसका विकर्ण भी क्या होता है, आपस में बराबर होता है, लेकिन प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। तो उसी तरह से देखिए AB, इसमें क्या होगा, AB बराबर DC, ये AB और DC बराबर होगा, AD और BC बराबर होगा। तो दूरी सूत्र से AD BC AB DC इस सब का दूरी निकालना है, AC का भी, इसका भी। इसमें 4 कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, 4 निर्देशांक दिया रहेगा, 4 बिंदु, तब जाकर के पूछेगा कि ये कौन सा चतुर्भुज है, आयत है कि वर्ग है कि समांतर चतुर्भुज है, इसके बारे में हमसे पूछेगा। तो आयत में आप लोगों को पता हो गया है। यहाँ पे अगर इसको हम मिटा दें तो ये AC हो जाएगा कर्ण, कर्ण का स्क्वायर करेंगे तो AD का स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। अगर हो जाएगा तब जाकर के ये क्या हो जाएगा, आयत हो जाएगा। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, समांतर चतुर्भुज में होता है आमने सामने के भुजा बराबर होगा और विकर्ण इसका क्या होगा, एक दूसरे को समद्विभाजित करेगी। तो इस क्या होगा, अगर O है तो इस दोनों को क्या करेगा, एक दूसरे को आपस में समद्विभाजित करेगा। तो मतलब इस सब को दूरी निकालना है और यहाँ O से इसका भी दूरी निकालना है, इसका भी दूरी निकालना है। और देखेंगे कि अगर ये सब कंडीशन इसमें फ्लो कर रहा है तो कहेंगे समांतर चतुर्भुज है। अगर वर्ग में क्या होता है तो उसके बाद वर्ग के बारे में जानेंगे। तो वर्ग में क्या होता है, वर्ग के सभी भुजा आपस में बराबर होते हैं, तो सब भुजा का दूरी सूत्र से दूरी निकालेंगे और विकर्ण का भी निकालेंगे। अगर विकर्ण और सब भुजा बराबर हो गया तब जाकर के एक कोण को प्रूव करना है कि 90 डिग्री होता है, क्योंकि वर्ग के प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है। तो इस सब कोण को कंसेप्ट होना बहुत जरूरी है, तब जाकर के आगे चैप्टर में हम इसको यूज करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम 7.1 के जितने भी एग्जाम्पल्स के प्रश्न हैं उस सभी को सॉल्व करेंगे और दूरी सूत्र के बारे में पूरा बेसिक से जानेंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।